मुर्गा चोर। एक बार एक गांव में सुबैया नाम का आदमी रहता था। वो कोई काम नहीं करता था, बस आवारा गांव में घूमता रहता था। कोई नहीं जानता कि ये कहां से पैसा कमाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता, पार्टियां करता। एक दिन उसका जीजा वीरैया उसके घर पे आया। वीरैया एक पैसे वाले इज्जतदार आदमी थे, तो सुबैया अपने अमीर जीजा जी के स्वागत सत्कार में लग गया। जीजा जी, आप घर पे जरा आराम करो, मैं आपके लिए मांस, मछली और मसाले लेकर आऊंगा और आपके लिए मसालेदार खाना बनाऊंगा। और सुबैया तो चला। जीजा जी की बात को सुने बगैर सुबैया अपनी साइकिल और झोला उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। अब खाली बैठे बैठे वीरैया की नजर आंगन में पड़े टोपरी पर पड़ी। वीरैया ने सोचा, ये क्या है? दोपहर होने को आई और अभी तक सुबैया ने अपने मुर्गों को आंगन में खुला नहीं छोड़ा। शायद वो भूल गया क्या? इतना सोचकर वीरैया ने टोपरी हटाई और मुर्गों को दाना खाने आंगन में खुला छोड़ दिया। मुर्गे अपना खाना खाने लगे और यहाँ वहाँ भागने लगे। इतने में सुबैया बाजार से लौट आया और मुर्गियों को बाहर देखकर वीरैया से गुस्से में बोला, जीजा जी, आपने इन मुर्गियों को टोपरी से बाहर क्यों जाने दिया? तो क्या बात है सुबैया? क्या कोई चील इन मुर्गों को खा लेता है या कोई कुत्ता चुरा लेता है? अरे ये समय तो मुर्गों के खाने पीने और खेलने का समय होता है। थोड़ी देर में सब मुर्गे यहाँ वहां से घूमकर वापस आ जाएंगे। अरे जीजा जी, आप इन मुर्गों को नहीं जानते। वीरैया ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है और फिर सुबैया से पूछा कि असली बात क्या है? हमारे घर अब ये मुर्गे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 2 चूजे हैं। बाकी सब अपने असली मालिक के यहाँ चले जाएंगे। ओह, मैंने इन्हें कितना छुपाया। इतना सुनते ही वीरैया बोला, ओह ये बात है, और वापस अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया। तभी मुर्गों के मालिकों ने सुबैया के घर पहुंच के गुस्से में सुबैया से कहा, हम तो इतने दिनों से सोच रहे थे कि कोई लोमड़ी हमारे मुर्गे चुरा के ले जाती होगी, लेकिन ये चोर लोमड़ी तो तुम निकले सुबैया। इतना कहकर सभी मालिकों ने एक के बाद एक सुबैया को जोरदार पीटना शुरू कर दिया। वो तो वीरैया की समझदारी की वजह से सुबैया पिटने से बच गया, और ये गलत काम करने से सुबैया को बड़ा पछतावा हुआ। वो घर में ऐसे बंद हो गया जैसे टोकरी में मुर्गे बंद होते हैं। शैतानी भालू। एक गांव में प्रशांत नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। गांव में जिस किसी को भी छोटी मोटी परेशानी होती थी, वह प्रशांत के पास आकर उसे बता देता था। वह उन्हें बहुत आसानी से एक तेज उपाय बता देता था। इस तरह प्रशांत चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। उस गांव के बगल में एक और गांव में देर रात होते ही एक भूत भालू आकर हमला करता था। बड़े घरों को तोड़कर गिरा देता था, पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर फेंक देता था, मुर्गियों और बकरियों जैसी चीजों को निगल लेता था। उसकी हरकतों के डर से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। सभी ग्रामीणों ने हथेली में जान रखकर डरते हुए रात गुजारी। उनमें से कुछ गांव छोड़कर भाग गए। एक दिन गांव का जमींदार प्रशांत को ढूंढते हुए आया। भूत भालू के हरकतों के बारे में सब कुछ समझाया। बेटे, आपकी बुद्धि के बारे में सब सुना है हमने। आपको हमारे गांव को किसी भी तरह से उस भूत भालू से बचाना होगा, नहीं तो ये गांव पूरा शमशान बन जाएगा। कहते हुए उसे मिन्नतें की। आप जो कह रहे हैं उसे सुनकर अजीब लग रहा है, चलो देखते हैं। रात को जैसे जमींदार ने उसे बताया, वैसे ही गांव में घुसा और सब कुछ तितर बितर करते हुए भूत भालू को देखा। सच में एक भूत भालू है, ये तो बहुत बड़ा है। हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? उसने सोचा। घर पहुंचने पर उसने पूरी रात सोचा। अगली सुबह प्रशांत फिर से पूरे शहर की जांच करने के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव के बाहरी इलाके में आया तो भूत भालू वहां आ धमका। मैं बहुत बुरा हूँ, पहले शहर को छोड़ दो, अन्यथा तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे। उसने धमकी दी। तुम असल में भूत हो ही नहीं, मैं क्यों डरूं भला? सब कुछ ड्रामा है।
उसने साहसपूर्वक कहा। मैं भूत हूँ। भालू ने गुस्से में कहा। ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है क्योंकि मैं इतने दूर पैदल चलकर आया हूँ। वहाँ दिख रहे कुएं के पास पानी निकालने के लिए बाल्टी नहीं है। अगर आप भूत हैं तो उस कुएं में जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। मैं अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से लौट जाऊंगा। उसे विश्वास दिलाने के लिए भालू तुरंत कुएं के पास चला गया और कूद गया। उसने तेजी से जाकर उस कुएं पर ढक्कन लगा दिया और एक बड़ा सा शीलाखंड उसके ऊपर रख दिया। इससे वह बाहर नहीं आ सका और चिल्लाते हुए कुएं के अंदर फंस गया। तभी से भूत भालू की पीड़ा से मुक्त होकर सभी ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रशांत की बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हुए जमींदार ने भी उसे अनेक उपहार दिए। मास्टर जी, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा है क्या? अंडे पर से पंख हटा रहा हूँ। हाँ? पंख कहाँ है? जब हाथ में अंडा नहीं है तो पंख कहाँ से आएंगे भाई? आप हताशा की स्थिति में लग रहे हैं। शायद आपका दिमाग खराब हो गया है। जरा बताएंगे क्या हुआ? यदि आप इस निराशा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसे मेरे परिचय से लेकर देखना होगा। अरे, मेरा नाम सुनील है, उपनाम दोरा बाबू। उम्र आपको पूछना नहीं चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, बस एवरेज। अब मुझे सिर्फ एक ही समस्या है, शादी। गांव में अभी बूढ़े लोग पूछते रहते हैं, अरे दोरा बाबू, उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, अब कब तुम शादी करोगे? शहर के दोस्त हंसते हैं कि अभी क्या शादी करोगे? अच्छा, दरअसल अभी मैं अगर सोशल मीडिया पर शादी कर लूं और ये कहकर मैं वोट कर लूं तो 150% उत्तरदाताओं ने उत्सुकता से जवाब दिया कि उन्हें शादी करनी चाहिए। हाँ, सो फनी यार। ये देखने के लिए कि मेरे नसीब में कौन है, मैं ब्रह्मानंदम पंतुलू को कोई रिश्ता है तो देखने के लिए कहा था। उसे फोन करना पड़ेगा। अरे ये क्या? मैंने सोचा कि आप ऑडियो कॉलिंग में आएंगे, लेकिन आप तो एक ही बार में वीडियो कॉलिंग में आ गए। दोनों ही मुफ्त है। पहले बात क्या है ये बताओ। मेरी मैच फिक्सिंग कहाँ तक आया भैया? आपका फैसला कल बताया आपने, देखना होगा। वैसे भी लड़की मिलना इतना आसान नहीं है और ऊपर से 7 पीढ़ी उस तरफ 7 पीढ़ी इस तरफ देखना पड़ेगा। अगर मैं 7 पीढ़ी उस तरफ और 7 पीढ़ी इस तरफ देखने लगूंगा तो मैं 70 साल का हो जाऊंगा। इस पीढ़ी की लड़कियों को देख लीजिए, बहुत है। मतलब न्यूनतम लड़की अपने नामों को स्पष्ट रूप से बताएं। अच्छा, तो सिंगल डिमांड, ज्यादा दहेज। यू मीन बिग डाउरी? कितनी उम्मीद कर रहे हो? 9 या 10 लाख? हाँ, करोड़। क्रोर्स? अयो अयो, क्या आप केयर ऑफ प्लेटफॉर्म हो और आप चाहते हैं कि एक लड़की जिसके पास खुद का फार्म हाउस हो? नसीब में लिखा होगा तो जरूर होगा। दहेज ज्यादा लेंगे तो मुश्किलें भी ज्यादा लिखे हुए होंगे बेटे। अगर पैसा दिया तो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इतने करोड़ों के लिए इनकम टैक्स की समस्या होगी। नगदी के रूप में नहीं चाहिए, खेत जमीन देने के लिए कहिए, वो कहीं ऋतु बंधु या भरोसा कुछ तो है, उसमें भी पैसा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा जी, आप कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे जहाँ से पैसा आए? अगर पैसे वाली लड़की हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो वो जो कुछ भी कहती है वो मुस्कान के साथ कर सकता हूँ। तो यही फाइनल है? अरे पक्का। सपना नाम की लड़की, ये लड़की भी मैच फिक्सिंग करने की जल्दी कर रही है, पता करके ही बताऊंगा। अम्मा बोलो। मेरे पास इतने पैसे हैं, अब तक मुझे दूल्हा नहीं मिला। अपनी हैसियत के हिसाब से सामने वाले भी इतना अमीर होना चाहिए ना? मैंने जो कहा शायद आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा। हमें अब पैसे वाली लड़के की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बात हमेशा सुने। मुझे डाउरी चाहिए और लाइफ में सुंदर लड़की भी। ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा मजेदार होगा। वही तो, आप उड़ने के लिए कहो तो उड़ने वाले, आप कूदने को कहो तो कूदने वाले लड़के को भी देख कर आ रहा हूँ मैं। क्या मेरे लिए अच्छे से खाना पकाएगा? वो कपड़े भी अच्छी तरह धोता है और वो इस्त्री भी करके देगा। बिल्कुल, मुझे ऐसे ही कोई चाहिए। तो फिर लॉक कर दूं? तुरंत लॉक कर दो। दोरा बाबू, क्या तुम मेरे लिए अच्छी कोल्ड कॉफी ला सकते हो?
कोल्ड कॉफी? मैं इसे पीऊंगी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे जुकाम हो जाएगी। क्या तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती? नहीं आती। नहीं आती? वो ब्रह्मानंद पंतुलू तो कहते हैं कि तुम्हें सब आता है, तभी तो मैंने तुम्हें इतने पैसों से खरीदा। मैं इसे YouTube पर देखकर तुरंत सीखूंगा। दोरा बाबू, तुम YouTube देखकर कब खाना बनाना सीखोगे और कब मैं बैठकर खा पाऊंगी? नहीं चलेगा, तलाक ले लेंगे। अब मुझे नहीं रहना। ओहो, अंडे पर पंख झुंझलाहट पर खींच रहे हो क्योंकि पत्नी तलाक दे दी। तलाक हो जाता तो अच्छा होता, मुझे खुशी होती। क्या आपकी हताशी का कोई कारण है क्या? आप जरा खुल के बताइए हमें। अरे अच्छा गंजा, एक बार में ही सब कह दूंगा तो अंडे पर पंख नहीं बचेंगे। देखो। जादुई अजीब जानवर। जंगल में एक बड़ा जादुई अजीब जानवर था। यह देखने में बहुत ही भयानक था। कभी कभी यह हवा में उड़कर आता था और जो भी जानवर मिलता उसे उठा कर ले जाता था। बाप रे, वह भयानक अजीब जानवर यहीं आ रहा है, भागो भागो। जाओ जाओ, किसी दिन तुम भी मेरा आहार बनोगे। जिस जानवर को वो उठाकर ले जाता उसे एक बड़ी गुफा के अंदर ले जाता था और एक जादुई जानवर और एक बूढ़ा चील जो वहाँ रहता था मिलकर खाते। यह जादुई अजीब जानवर इस तरह जंगल में घुस आया है। एक बार की बात है, जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी रहती थी। इसकी बुद्धि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उससे अपने साथियों की खुशी सही नहीं जाती थी। एक जानवर के बारे में दूसरे को कुछ न कुछ कहकर उनके बीच में झगड़ा कराती थी। उससे वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वह देखकर लोमड़ी को बड़ा मजा आता था। बाद में यह महसूस करते हुए कि उनके बीच की लड़ाई का कारण चालाक लोमड़ी है, सभी जानवर उसकी पिटाई करके वहाँ से भगा दिए। बाद में वह लोमड़ी वहाँ से भागकर छिपने के लिए एक गुफा में जा पहुँची। उसी गुफा में एक बूढ़ा चील था जिसको उसने अपनी पूरी कहानी बताई। चिंता मत करो दोस्त, मैं तो बस तुम जैसे लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, उनके साथ मैं तुम्हें एक जादुई अजीब जानवर में बदल दूंगा। तुम उड़कर जाओ और उन जानवरों से बदला लो, लेकिन जिस जानवर का तुम शिकार करके लाते हो उसमें आधा जानवर मुझे दे दो। तो 21 जानवरों को खाने के बाद मेरा बुढ़ापा दूर हो जाएगा और मैं एक शक्तिशाली जवान जादुई बाज बन जाऊंगा। तो बताओ, तुम तैयार हो? लोमड़ी ने खुशी खुशी उन शब्दों को स्वीकार कर लिया और बूढ़े बाज ने अपने प्रताप से लोमड़ी को एक जादुई जानवर में बदल दिया। लोमड़ी, जो तब से एक अजीब जानवर बन गई है, गुस्से में जंगल में जानवरों पर हमला करने लगी। एक दिन भालू, जो उस अजीब जानवर के पीछे गया, उसने चुपके से गुफा में हो रही हर चीज को देखा। थोड़ी देर बाद जब जादुई अजीब जानवर बाहर गया, बूढ़े बाज पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इसके साथ ही हवा में उड़ने वाला जादुई अजीब जानवर जमीन पर गिर गया और लोमड़ी में बदल गया। उफ, जब मैं वापस पुराने रूप में आ गई, सारी ऊर्जा चली गई है। अब मैं क्या करूं? तब लोमड़ी सभी जानवरों से घिरी हुई थी। जब भालू ने सबको वह सब कुछ बताया जो उसने गुफा में देखा था, तो उन सभी ने गुस्से में लोमड़ी पर हमला कर दिया। उनसे बचने के लिए लोमड़ी भागी और गलती से नदी में कूद गई, धारा में बह गई और मर गई। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे, जैसे ही दुष्ट लोमड़ी के पीड़ा से बच गए। इसीलिए कहा जाता है, बुरे विचार हमें हमेशा हानि पहुंचाते हैं।